सीईटी का हमने सिलेबस स्टार्ट किया था। इंडिपेंडेंट इंटीग्रेशन से हमने स्टार्ट किया था। इसके बाद डिपेंडेंट इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन के एप्लीकेशन और एक्चुअल में इंटीग्रेशन में क्या क्या चीज़ें हैं जो आ रही है, वो सारी चीज़ें हम देख रहे हैं। ओके, बट उससे पहले हमने फार्मूलेस देखे हैं। तो अगर डायरेक्टली आप इस वीडियो में आ रहे हो तो पहले फार्मूला प्रिपेयर कर लो, बिकॉज विदाउट फार्मूला आप एक भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर पाओगे। ठीक है, और इस वीडियो के स्टार्टिंग में उस दिन हमने जो क्वेश्चन किए थे उसमें क्वेश्चन था sin x प्लस cos x वाला, याद है क्या? वो क्वेश्चन 3 बार आया है। 2021 में आया है, 2024 में आया है, 2022 में आया है, अलग अलग तरीके से। ठीक है, तो क्वेश्चन घूमते कैसे है वो देखना है, ठीक है, वो भी देखना है हमें। बट उससे पहले हमें देखना है एक रूल जिसको हम बोलते हैं लिएट रूल। क्या बोलते हैं? लिएट रूल क्या होता है एक्चुअल में? अगर बात करें तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स हम जब करते हैं तब इसका यूज होता है। कब होता है? इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में। ठीक है, LIAT, ठीक है, इसका मीनिंग तो पता ही होगा आपको। L मीन्स लॉगरिथमिक फंक्शन। क्या होता है? लॉगरिथमिक फंक्शन। मतलब अगर किसी के भी साथ में ऐसा कुछ लिखा हुआ है या फिर log x है तो ये कौन सा फंक्शन हो गया? लॉगरिथमिक फंक्शन। ठीक है, क्लियर है। उसके बाद में I मीन्स क्या होता है? इनवर्स फंक्शन। इंटीग्रेशन इज नॉट अ फंक्शन। क्या होता है? इनवर्स फंक्शन। इनवर्स फंक्शन। ठीक है, अब इनवर्स फंक्शन क्या होता है तुम लोग को पता है? पता है क्या? tan इनवर्स, cos इनवर्स, sin इनवर्स, बरोबर है। तो ये सारी चीजें उसमें आ गई। ठीक है, ए मींस होता है अलजेब्रिक फंक्शन। क्या होता है? अलजेब्रिक फंक्शन। अगर कहीं पे भी आपको ऐसा कुछ दिखाई दे, एक्स एक्स स्क्वायर, एक्स क्यूब, ठीक है, एक्स टू द पावर 4, ये सब कौन हो गए? अलजेब्रिक फंक्शन हो गए। उसके बाद में आते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। कौन आता है? ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन मतलब वही अपने पुराने दोस्त sin x से तो cos x से तो, ठीक, tan cot cosec sec, ओके। त्यानंतर e म्हणजे एक्सपोनेन्शियल फंक्शन. कोणता फंक्शन? एक्सपोनेन्शियल. एक्सपोनेन्शियल फंक्शन म्हणजे काय होता है? एक्सपोनेन्शियल a टू द पावर x है, e टू द पावर x है, ये कौन हो गए? एक्सपोनेन्शियल फंक्शन. क्लियर हो गया? ठीक है, अब लिएट रूल के हिसाब से अगर इंटीग्रेशन बैकवर्ड करने के लिए जाए तो वो क्या बोलता है कि बाबा अगर दो फंक्शन है, इंटीग्रेशन ऑफ u इनटू v दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है? u इनटू v dx, ठीक है। क्या दिया हुआ है? u इनटू v dx, ऐसा कुछ अगर दिया हुआ है तो क्या होगा? पहला जो फंक्शन रहेगा, कौन सा? पहला मतलब u है, उसको एज इट इज लिखेंगे हम। क्या करेंगे? एज इट इज लिखेंगे और इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन करेंगे। ठीक है, क्लियर है इतना? फिर माइनस, फिर बड़ा इंटीग्रेशन, ठीक है, बड़ा साइन लेंगे इंटीग्रेशन का। उसके बाद जो फर्स्ट टर्म है, कौन सी? फर्स्ट टर्म, ठीक है, उसको v dx इनटू जो पहला फंक्शन था उसका डेरिवेटिव du बाय dx, इस तरह से करेंगे। ठीक, इन शॉर्ट में बहुत सारे लोग ऐसे भी करते हैं। अगर आपको करना है तो इसके नीचे लिख के रुके, u इनटू v अगर है तो पहला फंक्शन लेते हैं, ठीक है, इनटू दूसरा फंक्शन माइनस इंटीग्रेशन ऑफ v d, ठीक है, क्लियर? एट द एंड में आपको प्लस साइन लगाना, ये तो पता है। क्लियर है? ठीक है, एक एग्जांपल लेके बता देता हूँ मैं, इसको हटा देता हूँ।
क्लियर तो समझ में आया? अब ये जो फंक्शंस मैंने लिखे थे लॉगरिथमिक फंक्शन, अलजेब्रिक फंक्शन, ये क्या होते हैं पता है क्या? पता है क्या? नहीं। देखो मतलब ये ऐसा क्यों लिखा लॉगरिथमिक अलजेब्रिक फंक्शन क्यों लिखा? तो u और जब v हम डिसाइड करते हैं क्या? u और v, ठीक है, क्या है डिसाइड करेंगे? u और v। फॉर एग्जांपल मैंने अगर यहाँ पे लिया, यहाँ पे देखो इंटीग्रेशन ऑफ, मेरे पास में दो टर्म्स है, एक x है और एक एक्सपोनेंशियल वाला है, x into e to the power x है। क्या है मेरे पास? x into e to the power x। तो पहले तुम्हें ये देखना है लियट रूल के हिसाब से ये कि बाबा x क्या है? अलजेब्रिक फंक्शन है। e to the power x क्या है? एक्सपोनेंशियल कब अलजेब्रिक के बाद आ रहा है लियट के हिसाब से? बरोबर है क्या? हाँ, तो लियट के हिसाब से अगर वो बाद में आ रहा है, ठीक है, तो u कौन हुआ और v कौन हुआ? समझ में आया अभी लियट रूल का क्या फायदा है? इसके हिसाब से चलेंगे हम। ओके, क्लियर है क्या? तो यहाँ पे मेरा u कौन हो गया और v कौन हो गया? e to the power x dx। करेक्ट, बरोबर है? क्लियर है? क्लियर है क्या? हाँ। चलो अब अगर मैं चाहूँ तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स कर सकता हूँ अकॉर्डिंग टू लियट रूल। क्या बोला हमने? अकॉर्डिंग टू लियट रूल अब अलजेब्रिक फंक्शंस कम्स बिफोर एक्सपोनेंशियल फंक्शन, करेक्ट है? अलजेब्रिक फंक्शन कम बिफोर, ठीक है। नाउ अप्लाइंग द रूल ऑफ विच रूल? इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स वाला फार्मूला। क्या करेंगे? अप्लाई इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। अगर हम इसको अप्लाई कर रहे हैं तो बाबा हमने बोला था क्या है? u म्हणजे x, बरोबर? तो ये du इक्वल टू dx हो जाएगा। क्लियर है? चलो, और v मतलब क्या था? मतलब d क्या हो गया? e to the power x dx, बराबर है क्या? मतलब v इक्वल टू e to the power x। क्लियर? चलो अभी यहाँ तक क्लियर है कैसे कैसे करना है। अब क्या करेंगे? डायरेक्ट फार्मूला में पुट करेंगे। तो हमारे पास था इंटीग्रेशन ऑफ, इधर भी लिखा है ऑलरेडी में, क्या लिखा है? इंटीग्रेशन ऑफ x इनटू e to the power x dx था। तो इसके नीचे की स्टेप क्या आएगी? हमारे फार्मूले के हिसाब से पहला क्या आएगा? x इनटू e to the power x, पहला हो गया, क्लियर? माइनस इंटीग्रेशन ऑफ, जो शॉर्ट वाला लिखा था मैंने नीचे, पता है क्या आएगा? दूसरा बोलो, किसका लिया था फिर? इंटीग्रेशन b का ना, तो मतलब किसका हो जाएगा? e to the power x dx। मतलब e to the power x का इंटीग्रेशन क्या आएगा? तो ये क्या हो गया? e to the power x प्लस या माइनस? अबे ये तो ये हो गया इधर का e to the power x dx आएगा क्या अभी? नहीं, अभी कौन आएगा? प्लस c आएगा। क्लियर हो गया? समझ में आ रहा है? और दो तीन फार्मूले बता रहा हूं। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स समझ में आया क्या? हाँ। इजी है, जितना प्रैक्टिस करोगे। मेरे हिसाब से तो इस फार्मूले से मत जाओ, डायरेक्ट वो वाला जो बड़ा फार्मूला लिख के दिया ना उससे जाओ, क्योंकि वो मैक्सिमम प्रॉब्लम में हेल्प करेगा। इससे थोड़ा सा गलत होने का चांस हो सकता है अगर डायरेक्ट नहीं आया तो, बट उससे 0% चांस है, ठीक है। तो उसके बाद कुछ फार्मूले हैं, देखो अगर ऐसा कोई दिया हुआ है इंटीग्रेशन ऑफ f ऑफ x, ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ f ऑफ x, और इसका डेरिवेटिव ऊपर दिया है f डैश ऑफ x, क्या दिया है? f डैश। अब तुमको इतना पता है कि f ऑफ x का डेरिवेटिव क्या आता है? क्लियर है? क्लियर है? और करना क्या है? इंटीग्रेशन करना है। तो इसका आंसर क्या आएगा? dx, सॉरी, तो इसका आंसर क्या आएगा? इधर लिखो, मतलब इसका आंसर कुछ नहीं आता है। क्या करना है तुम्हें? लॉग लिखना है, आगे क्या लिखना है? लॉग लिखना है। और जो फंक्शन नीचे दिया हुआ था कौन सा था? तो ये f ऑफ x प्लस हो गया, इसको खत्म इंटीग्रेशन। शॉर्टकट टेक्निक है ये, याद रखना, ठीक है। क्या करना है? पहला जो फंक्शन है, ठीक है, f ऑफ x, अगर उसका डेरिवेटिव ऊपर में बैठा हुआ है या ऊपर दिया हुआ है या ऊपर है, जो भी बोलना चाहो बोलो, ठीक है।
तो क्या होगा, लॉग आ गया सामने एफ ऑफ एक्स प्लस सी सी, ठीक है। एफ ऑफ एक्स मतलब क्या, जो डिनोमिनेटर में रहेगा वो, जो उसका ओरिजिनल फॉर्मेट है। क्लियर हुआ, ये पहला। दूसरा और एक बता रहा हूं, अगर मान के चलो कि सेम है, क्या है, इंटीग्रेशन है, ठीक है, इंटीग्रेशन का साइन है, ठीक है, ऊपर डेरिवेटिव दिया हुआ है लेकिन नीचे का क्या है, रूट में है, क्या है, रूट। ऐसे प्रॉब्लम्स आते हैं बहुत बार। मैक्सिमम प्रॉब्लम में यही सारी चीजें आ रही है अभी इतने सालों से आ रही है, ठीक है। अगर ऐसा कुछ दिया हुआ है, दिख रहा है आपको, अभी क्या हो गया, सिर्फ ऐड क्या हुआ है वहां पे, रूट ऐड हुआ है और अपॉन में है, क्लियर है क्या, ठीक है। अभी लॉग नहीं आएगा, अभी लॉग आएगा क्या, नहीं आएगा। क्या होगा, डायरेक्टली 2 आगे आ जाएगा और अंडर रूट एफ ऑफ एक्स, खत्म काम। क्या आएगा, जो नीचे रहेगा वही इधर पुट होगा, जो नीचे है वही अंडर भी आएगा नॉट, ठीक, क्लियर है, क्लियर हुआ इतना। और एक चीज बता देता हूँ, ये भी जो डेंजरस प्रॉब्लम है अभी तक की, जो बहुत ज्यादा हार्ड लेवल का है, उसमें ये सारी चीजें काम में आ रही है। इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर x वाला एक था, ठीक है, क्या था, इंटीग्रेशन ऑफ, अगर ऐसा दिया हुआ है, अभी e टू द पावर x से e टू द पावर x होता है, ये सबको पता है, बरोबर, तुमको तो आदत हो गई है उसकी, बरोबर है क्या। बट अगर इसके साथ में f ऑफ x दिया हुआ है प्लस इसका ही डेरिवेटिव दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, f ऑफ x दिया हुआ है, उसका ही डेरिवेटिव दिया हुआ है, क्लियर हो गया। तो इस केस में क्या होगा, e टू द पावर x आ गया, पहली चीज, क्लियर है। इसके साथ में जो फर्स्ट फंक्शन रहेगा वो आ जाएगा f ऑफ x प्लस c, खत्म कर। क्या होगा, जो पहला फंक्शन है e टू पावर x आगे से आता है, अपने को पता है तो हम लिख लेंगे, ठीक है। उसके बाद इसका ही डेरिवेटिव है तो उसका ओरिजिनल फंक्शन लिख दो, समझ में आया, क्लियर है। चलो 3 फार्मूले हो गए ये वाले, याद रहेंगे। पॉज करो उसको, आकर 1 मिनट। ओके, सो आफ्टर फार्मूलाज वी आर बैक विथ प्रॉब्लम्स एमसीक्यू बेस्ड जो आते हैं एमएसटी सीटी में। एक प्रॉब्लम है 2021 2024 दोनों में आया हुआ है, अलग अलग पैटर्न में पूछा गया है, ठीक है। 2021 में जिस तरह से आता है वो देख रहे हैं, ठीक है। क्या दिया हुआ है प्रॉब्लम में, इंटीग्रेशन ऑफ साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx, बरोबर। वहां पे कंडीशन है वेयर मोड ऑफ x इज लेस देन 1, ठीक है। सच सच बात बताओ तो ये फालतूगिरी है, ये वाला कोई काम का रहता नहीं, ठीक है। हर प्रॉब्लम सिंपल तरह से सॉल्व कर दो, ठीक है। ऑब्वियसली वो लेस देन 1 ही रहेगा, ठीक है। तो ऐसे अगर साइड में कुछ रहते हैं, अगर हाँ सॉरी 1 मिनट, छोटा लिख दिया मैंने, स्मॉलर रहेगा, थैंक यू। ग्रेटर नहीं रह सकता, ठीक है। क्या रहेगा, छोटा रहेगा, ठीक है। चलो, सो प्रॉब्लम पे आया, ठीक है। तो इधर ज्यादा फोकस नहीं करते, इधर ज्यादा फोकस करते हैं, ठीक है, क्लियर है। इधर फोकस करना है, देखो मेन प्रॉब्लम क्या है अपने पास और ऑप्शंस क्या है। पहले तो ये लिख लो, देखो प्रॉब्लम्स के अगर फार्मूला तुम्हें लगा तुम्हें इतना पता है ना, बहुत सारे फार्मूले, बरोबर। तो सबसे सिंपल तरीका क्या होता है, सबसे पहले ऑप्शन देखो, क्या ऑप्शन है, सब में तुमको tan कॉमन दिख रहा होगा, मतलब ये बात पक्की है कि tan वाला फार्मूला लगेगा कुछ ना कुछ, tan पुट करेंगे हम कहीं ना कहीं पे, बरोबर, तभी tan में आंसर आएगा, अदरवाइज आएगा क्या, पॉसिबल नहीं है, ठीक है। पहले देखो इधर दिया क्या है, साइन दिया, क्लियर है। और हमने सबसे पहले लेक्चर में ये बोला था कि अगर बाहर साइन इनवर्स है तो कट होने के लिए हमें अंदर क्या लगेगा, साइन लगेगा। पहली चीज माइंड में क्लियर हो। दूसरी चीज ये क्लियर है कि बाबा tan, बरोबर, क्योंकि tan के अलावा ऑप्शंस नहीं आ रहे अपने पास में, क्लियर है क्या। चलो, तो ऐसा कौन सा फार्मूला है जिसको हम अप्लाई कर सकते हैं, जिसके थ्रू यहाँ पे tan भी आ जाए x के जगह पे, ठीक है, और वो फार्मूला भी कंप्लीट हो जाए। वो 1 upon x square
वन अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर वाला, 1 अपॉन ऊपर 2x है, तो उसको अलग निकाल अलग निकाल सकते हैं क्या? हाँ ठीक है, तो एक मैं अगर ऐसा लिख रहा हूँ, अगर मैंने यहाँ पे लिखा सॉल्यूशन, ठीक है, क्लियर, मेरा प्रॉब्लम था इंटीग्रेशन ऑफ साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स का स्क्वायर, बरोबर है, dx, करेक्ट। इसको अगर मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ 2 tan इनवर्स, क्या लिखा मैंने, 2 tan इनवर्स, ठीक है, dx वाला फॉर्मेट क्या था, x था, तो इसके साथ क्या रख जाएगा, x। क्या ये ऐसा आएगा? हाँ कितने स्टेप स्किप किए मैंने बताया तुमको? 2 नहीं, बहुत सारे। ये इसको है, ये है शॉर्टकट फार्मूला, क्या है, मैं बताता हूँ कैसे आया क्या है, ठीक है, क्लियर है? 2 tan इनवर्स x कैसे आता है इधर देखते हैं हम, ठीक है, क्लियर है? चलो, सबसे पहले अपने पास फंक्शन जो है, क्या है फंक्शन, x इक्वल टू tan थीटा है, इतना पता है अपने को भी, बरोबर है क्या? ठीक है, मतलब y इक्वल टू अपने को फंक्शन क्या दिया हुआ है यहाँ पे, 2x sin इनवर्स 2x अपॉन 2x अपॉन 1 प्लस x का स्क्वायर dx, बरोबर है क्या? इतना क्लियर हुआ? चलो, मतलब x की जगह पे हम क्या पुट करेंगे अभी, tan, तो ये क्या हो जाएगा, sin इनवर्स, इधर 2 into tan x आएगा, tan थीटा आएगा, tan x आएगा, थीटा आएगा, क्यों आएगा थीटा, x में मैंने यहाँ पे लिखा हुआ दिख रहा है क्या, थीटा अपॉन 1 प्लस tan थीटा का स्क्वायर, या फिर tan स्क्वायर थीटा, या थीटा का स्क्वायर, क्या आएगा, थीटा थीटा का स्क्वायर, नहीं tan का होल स्क्वायर, tan का होल स्क्वायर। ठीक, चलो क्लियर है इतना टर्म, डायरेक्ट इन ब्रैकेट में लिख देता हूं तो उसका कंफ्यूजन मिट जाएगा, ठीक है, क्लियर है? चलो, तो मैंने क्या किया, x की जगह पे सिर्फ क्या डाला है रे बाबा, tan डाला है, बराबर है क्या? अब 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा के लिए एक फार्मूला है sin 2x वाला, तुम लोगों ने लिखा हुआ है क्या? sin क्या है, याद करने को बोला था मैंने, ये sin x 2x into cos x, क्या है? 2 sin x into cos x, 2 sin x into cos x, पक्का? हाँ ढूंढो जरा, ढूंढो रे साथ में, हाँ 2 sin x into cos x, या फिर 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा भी है, अपन कौन से टर्म के साथ में जा रहे हैं, वही 2 tan थीटा अपॉन 1 cos प्लस tan tan स्क्वायर थीटा तो फार्मूला क्या लगेगा, sin sin 2x 2x इक्वल टू 2 tan थीटा अपॉन 1 plus tan स्क्वायर थीटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। tan स्क्वायर थीटा। देखो, ये इज नॉट अ पार्ट ऑफ प्रॉब्लम बट इनडायरेक्टली इट्स अ पार्ट ऑफ प्रॉब्लम। समझ में आ रहा है क्या? ये मैं एक्सप्लेन इसलिए कर रहा हूँ ताकि तुम्हारे दिमाग में ये नहीं रहे कि ये किधर से आया है, डायरेक्ट कहाँ तक का है, क्योंकि ये डायरेक्ट है, ये शॉर्टकट बोलते हैं इसको, ठीक है। और 3 शॉर्टकट है ऐसे ऐसे 115 शॉर्टकट बताऊंगा आराम से, ठीक है, या फिर एक शीट बना देता हूँ, वो डायरेक्ट शेयर कर दूंगा तो देख लेना, ठीक है, क्लियर है? क्योंकि उसने यहाँ पे करेंगे तो सिलेबस पीछे रह जाएगा। फिर क्या है अपने पास, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। अब ये फार्मूला इधर डालेंगे, डाल सकते हैं क्या? तो क्या हो गया भाई बताओ, डायरेक्ट साइन इनवर्स है, साइन साइन कट जाएगा, अंदर जाएगा साइन, बरोबर है क्या? 2x और थीटा मतलब 2x 2x मतलब 2 थीटा हो गया, क्लियर है? साइन 2x का फार्मूला था ना, तो यहाँ पे थीटा की जगह पे हम क्या ले रहे हैं, x की जगह पे थीटा लेके चल रहे हैं, तो ये क्या हो गया, क्या हो गया, sin 2 थीटा साइन 2 थीटा हो गया, साइन साइन कट जाएगा, साइन इनवर्स और साइन, क्लियर है? तो y इक्वल टू क्या मिला, 2 थीटा 2 थीटा मिल गया, क्लियर है क्या? मतलब थीटा इक्वल टू क्या हो गया, अब थीटा कितना है, x है, x मतलब क्या है, tan इनवर्स है, बरोबर है क्या? बरोबर है क्या? तो थीटा इक्वल टू क्या मिलेगा, 2 tan इनवर्स क्या मिलेगा, x तो
तो क्या वैल्यू है फाइनली तुम्हारे पास? क्या है यहाँ पे? थीटा इक्वल टू नहीं, ये वाला क्या है? tan inverse x। tan इनवर्स x था। क्लियर है क्या? चलो अब इसको मिटा दो। ठीक है, इसको साइड में रफ कैलकुलेशन करके यहां से ऐसा एक एरो मार देना। ठीक है, तो तुम्हें पता चल जाएगा कहां से आया है। क्लियर है? अब इसके आगे का करते हैं। चलो, तो अभी मैंने थोड़ी देर पहले यहाँ पे बता रहा था कि 2 tan इनवर्स x कैसे आया, बराबर? तो आप रफ कैलकुलेशन में डाल देना। हमने स्पेस क्लियर कर लिया है। अब इसके बाद का यहाँ पे लिखते हैं। तो भाई ये जो था, ये किसके इक्वल टू में है? sin इनवर्स 2x किसके था? तो मतलब डायरेक्टली मेरे को अभी इंटीग्रेशन आई कैन अप्लाई इंटीग्रेशन ऑफ 2 tan इनवर्स x dx कर सकता हो क्या? डायरेक्ट कर सकते हैं। चलो, अब इनवर्स के लिए कोई ऐसा फार्मूला होता नहीं tan इनवर्स के लिए, बरोबर? क्लियर है? बरोबर। बट एक चीज याद होगी तुमको, हम log x इक्वल टू 1/x करते थे, बरोबर? और मैथमेटिक्स का एक रूल है जिसमें हम क्या करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल अभी यहाँ पे कुछ नहीं, मतलब ये कैसे आया? इनटू 1, बरोबर है क्या? कुछ नहीं मींस क्या है? 1 है, बरोबर? तो हम इस पे भी अप्लाई कर सकते हैं क्या? वही सेम चीज। क्या हो जाएगा? देखो, इंटीग्रेशन बाय पार्ट के लिए अपने को दो फंक्शन चाहिए, ये क्लियर है। एक तो u चाहिए और साथ में v चाहिए। अभी यहाँ पे सिर्फ u है, v है क्या? नहीं, मतलब बोल रहा हूँ मैं एक फंक्शन है, u है v है, वो तो हम लियर्ड के हिसाब से डिसाइड करेंगे, बरोबर है कि नहीं? ठीक है, बट अभी फिलहाल के लिए अपने पास एक ही फंक्शन चाहिए। कितने? दो चाहिए। अब कुछ नहीं है, मल्टीप्लिकेशन में 1 है, बरोबर है क्या? तो ये क्या हो जाएगा रे बाबा? इंटीग्रेशन ऑफ 2 tan इनवर्स x into 1 dx। क्लियर है? कुछ नहीं मींस 1 है, और 1 से हम डाल भी रहे तो कुछ फर्क पड़ने वाला है, इसको मिटना बनाने पड़ता है उसको। ठीक है, वो अपने काम में हम भी देख लीजिए। ठीक है, चलो अब उसके बाद into 1 वाला किस्सा हो गया। ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ log x into 1 dx क्या हो जाएगा? सिंपल चीज, वो जो होता है 1/x वाला फॉर्मेट अपने वाला। ठीक है, तो इधर भी क्या हुआ? 1 से मल्टीप्लाई किया हमने। क्लियर है क्या? ठीक है, चलो उसके बाद लियर्ड के हिसाब से बताओ मेरे को, कौन भी कौन ई। अब तो तुम्हें सब पता चल गया है कि कौन से फंक्शन में क्या नाम आते हैं क्या नहीं आते। ठीक है, क्या क्या है सोचो, फट से आंसर दो। 2 tan inverse x u 2 tan इनवर्स x u हाँ, और 1 2 तो कांस्टेंट है तो बाहर निकाल देंगे। tan इनवर्स x हाँ। और 1 है v 1 है v, ठीक है, मतलब x। ठीक है, डायरेक्ट फॉर्मेट में। तो भाई मेरे को बताओ, अंशु समझ रहा है या नहीं समझ रहा है? तेरा कुछ रिप्लाई नहीं आ रहा, क्यों? खाना नहीं खाया क्या? मम्मी ने नाश्ता नहीं दिया? चलो उसके बाद किस चीज देखते हैं, 2 बाहर आ गया। क्लियर है क्या? ठीक है, ये i इक्वल टू है ना, ये मैं काट कर दी इधर। ठीक है, चलो 2 बाहर आ गया। ठीक है, डब्बे के अंदर कौन बचा? tan इनवर्स x इनटू 1 मतलब x, बरोबर है? उसके बाद माइनस का साइन, u इनटू v कर दिया। उसके बाद माइनस का साइन, इंटीग्रेशन ऑफ बड़ा इंटीग्रेशन आएगा। उसके बाद x इनटू u हो गया, और v क्या था? tan इनवर्स। तो उसका उधर फार्मूले के हिसाब से क्या होगा? 1/1 प्लस x स्क्वायर, बरोबर है क्या? क्या है कि 1/1। क्लियर हुआ यहाँ तक? किसी को कोई डाउट है यहाँ तक? चलो इसके साथ में dx क्लियर है पूरा, पक्का? चलो तो ये बताओ मेरे को, अभी ये 2 बाहर है मान लीजिए, चलो ठीक है, 2 बाहर आ गया। ठीक है, अब ये 2 जो है डब्बा नहीं, ये 2 इन दोनों को मल्टीप्लिकेशन में है, बरोबर है क्या? तो इसको x के साथ में दे सकते हैं, दे सकते हैं क्या? क्या करेंगे? 2x हो जाएगा इधर। ठीक है, बचा कौन? tan इनवर्स x। ठीक है, क्लियर? अबे एक मिनट रुको,
इसका इंटीग्रेशन कैसे आएगा भाई? पहला फंक्शन तो एज इट इज आएगा ना, तो बोलोगे तो मैंने लिख दिया तो चलो उसके साथ साथ जब फार्मूला पता तो बोल चलो। मैं वही सोच रहा इसका इंटीग्रेशन वापस करूंगा तो वापस वो 1/1 + x स्क्वायर आएगा, 2x * tan इनवर्स x। ठीक है चलो भाई, तो इसके साथ में मल्टीप्लिकेशन में था तो ये क्लियर हो गया पहला माइनस का साइन। अब इसका इंटीग्रेशन बाकी है, बरोबर है? x के साथ में 2x बरोबर, और अपॉन में कौन बचा? 1 1 + x स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा 2x अपॉन 1 + x स्क्वायर। क्लियर है यहाँ तक? किसी को कोई डाउट? चलो आगे बढ़ते हैं। उसके बाद 2x हो गया tan इनवर्स x - 2x 1 + x स्क्वायर dx। क्लियर है क्या? चलो भाई, अब सबसे पहले एक काम करने का, जैसे ही तुम्हें पता है कि यहाँ पे बाहर कुछ निकला है 2, पहले ऑप्शन में ढूंढो 2 का है, तो ये दो तो ऐसे ही हट गए। अगर तुमको आधा भी सॉल्व करना आया तो तुक्का मार टेक्निक यूज कर सकते हो, कैसे मारना है, बरोबर? ठीक है, अब ये दोनों हट गए, कौन सा? बी और सी। ठीक है, तुक्का मार टेक्निक कैसे अप्लाई करेंगे? डायरेक्ट ऐसे हवा में नहीं जय श्री राम मार दिया, जय हनुमान मार दिया, ऐसा नहीं मारते, तुक्का मारने का भी तरीका होता है। अब बचा कौन? 2 tan इनवर्स x अपॉन और 2x दूसरे टर्म में अपने को पता है कि इसके साथ में मल्टीप्लिकेशन हो गया, तो 2x बाहर आ गया, tan इनवर्स आ गया। क्लियर? इसका आगे सॉल्व करेंगे, ऐसा नहीं कि नहीं करेंगे, पर पहले देख लेते हैं। तो भाई कंफर्म तो ये हो गया कि मेरा डी आंसर आ रहा। ठीक है, जब टाइम नहीं बचा तो क्या चूज करेंगे? डी। बट फॉर वेरिफिकेशन पर्पस अगर लगता है कि गलत हो सकता है तो आगे भी सॉल्व कर लेते हैं। बट इतना तो क्लियर है कि अगर तुमने 3 स्टेप लिख लिए और तुम्हारा 2x tan इनवर्स पहले आ रहा है, पूरे ऑप्शन में 2x tan इनवर्स एक ही बार है, बरोबर? तो आंसर क्या हुआ? डी हुआ। ये कब करने का? जब टाइम नहीं रहेगा। ठीक है, समझ में आया क्या? क्योंकि 2 मार्क का क्वेश्चन हो सकता है, आगे चल के अगर 2x कट गया तो क्या बचा फिर? tan इनवर्स x। तो फिर भाई ये भी आ सकता है, लेकिन इधर प्लस का साइन इधर माइनस का साइन तो नहीं आएगा। समझ में आया? तो सॉल्व करते रहने का। चलो इसके आगे बताओ, 2x एक दो स्टेप बची हुई। 2x tan इनवर्स x - 2x अपॉन 1 + x स्क्वायर। तो एक फार्मूला मैंने बताया था तुम लोगों को, एक तो लिख दूं, पहले लिख दूं क्या? इसका इंटीग्रेशन करना पड़ेगा ना भाई, 2x का, ये तो इसका हो गया, इसका तो बाकी, इसका तो मल्टीप्लिकेशन के साथ में किया, क्या आएगा? 2x tan इनवर्स x माइनस, बराबर? चलो 2x ऊपर है, नीचे में 1 + x स्क्वायर है। एक फार्मूला भी लिखा है मैंने, 3 फार्मूले याद करो। 1 + x स्क्वायर मतलब क्या है? नीचे क्या है? फंक्शन है, उसका डेरिवेटिव ऊपर है 2x। 1 + x स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा? 2x होगा। ठीक है, क्या लगेगा बता जल्दी फट से? माइनस log 1 + x का स्क्वायर। क्लियर है क्या? प्लस पता चला ना कहां से आया? क्या मैच कर रहा है? एक्सैक्टली मैच कर रहा है। ठीक है, कौन सा फार्मूला है ये वाला? f ऑफ x डैश में ऊपर में इसका डेरिवेटिव, नीचे में f ऑफ x इक्वल टू क्या बोला था हमने? log f ऑफ x प्लस c। ठीक है, क्लियर? कर लोगे? वैसे मैच नहीं हो रहा है, यहाँ पे 1 + x स्क्वायर है, इधर 1 - x स्क्वायर है। कहां पे भैया? देखो नहीं समझ में आया। मॉड के अंदर मैंने ऑप्शन गलत लिखे होंगे, मेरे को प्रॉब्लम नहीं है। इधर क्या है प्रॉब्लम? ऑप्शन गलत है, सॉरी। नीट वाली पूरी कर लेती, पर सर आंसर मैच नहीं हो रहा हूँ। ऑप्शन में गलत लिखा था हमने, माइनस साइन दे देता, एक्चुअली वो प्लस है। ठीक है, क्लियर? चलो, तो ये प्रॉब्लम समझ में आया क्या? समझ में आया क्या? कौन सा फार्मूला लगाया हमने? ऊपर अगर डेरिवेटिव दिया है तो लॉग लगेगा। क्लियर है? इसमें किसी कोई डाउट? चलो पॉज करो, दूसरा प्रॉब्लम लिख दो। चलो, ये प्रॉब्लम है जो दिया हुआ है, इफ f dash of x equal to tan inverse sec x plus tan x। इसका कुछ करना नहीं है, भाजी वाला छोड़ दिया हमने।
and f of 0 equal to 0, then find f of 1 बोला, ठीक है। क्या बोला उसने, f of 0 दिया है इक्वल टू 0, तो इसको भी वेरीफाई करना पड़ेगा थोड़ा सच में है या नहीं, बराबर। हो सकता है दे दिया हो इस टर्म के हिसाब से, बराबर है कि नहीं। चलो ऑप्शंस क्या दिए तुम्हें, 5 + 1/4, ठीक है, 5 + 2/4, फिर 1/4 और d -1/4। अब तुक्का वाला टेक्निक सुन। पहली चीज, अगर तीन फंक्शन में पाई 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 है, ठीक है, तो ऑब्वियसली इन तीन में से एक आदि होगा, सिंगल वाला नहीं होगा। पहली चीज क्लियर है। पॉज करो, देखो कौन है, इसलिए ज़रा ठीक है। तो मैंने बोला था कि दो चीजें क्लियर है। पहली चीज क्या है कि अगर न्यूमरेटर में दिख रहा है पाई पाई पाई, तीन इसमें है, ठीक है, तो 1/4 तो आएगा, ठीक है। 99% चांसेस नहीं है, 1% चांसेस में वो भी घुमाने के लिए दे दिया, बरोबर, ठीक है। मैं बस बता रहा हूँ क्योंकि तुक्का है वो, ठीक है, श्योरिटी तुक्का नहीं, बरोबर। दूसरी चीज, ये अपने हिसाब से करी है, ठीक है। दूसरी चीज, अगर प्लस वाले दो ऑप्शन है, माइनस वाला एक है, तो कंफ्यूज करने के लिए क्या करेगा, इन दोनों में से एक आंसर चूज करेगा, तो ये भी देगा। मेजॉरिटी किधर है, किधर है, अब दोनों में देखो, अपॉन में 4 है, यहाँ पे बस 1 और 2 का डिफरेंस है, बराबर। तुम्हारा मेजरली आंसर ए और बी में से आना चाहिए, ठीक है। आगे चलते हैं, प्रॉब्लम पे आते हैं। ये तुक्का वाला खत्म हो गया, ठीक है। चलो प्रॉब्लम पे आते हैं। प्रॉब्लम में दिया है तुमको क्या, f डैश ऑफ x इक्वल टू tan इनवर्स sec x प्लस tan x। हटा यार, x प्लस sec x प्लस tan x वाला प्रॉब्लम पहले भी किया हुआ है, याद अगर आ रहा होगा, किया है। मतलब सेम प्रॉब्लम बोल सकते हैं रिपीटेशन में, बस उसने क्या किया है, f of x की जगह पे f डैश ऑफ x दिया हुआ है, बरोबर है। तो इसका थोड़ा सा मेथड डिफरेंट रहेगा और फाइंड हमें ये चीजें करनी है, करेक्ट। ठीक, मेथड डिफरेंट है बट फार्मूला तो वही लग रहा है। फार्मूला अगर वो लग गया तो प्रॉब्लम तो ऐसे ही सॉल्व हो गया। क्लियर, चलो देखते हैं क्या है ये tan इनवर्स sec x प्लस tan x। तुम लोग को सबको पता है क्या फार्मूला आने वाला है, tan इनवर्स अबे अपने को अंदर क्या चाहिए, tan चाहिए। फार्मूला है अपने पास पाई बाय 4 प्लस x/2। क्लियर है, ठीक है। तो चलो शुभारंभ करो, क्या होगा, ठीक है। कौन बचा भाई, f डैश ऑफ x इक्वल टू पाई बाय 4 प्लस x/2। क्लियर हो गया, यहाँ तक क्लियर है। चलो अब देखो निकालना क्या है, क्या निकालना है, f of 1 निकालना है और f of 0 दिया हुआ है बट वेरीफाई करना पड़ेगा, वेरीफाई कर लेंगे, ठीक। दूसरी चीज, अगर निकालना तो मैं क्या है, f of 1 निकालना है, ठीक है। तो भाव का बोलना ऐसा है कि f of 0 0 है, बरोबर। अपने को क्या निकालने को बोला है, f of 1 इक्वल टू क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है, बरोबर है। टर्म में इसके भी बैठना चाहिए हो, ठीक है। क्लियर है, चलो तो पहले f of 0 निकालते हैं तो वेरीफाई हो जाएगा, ठीक है, कि f of 1 एग्जैक्टली आ रहा है नहीं। क्लियर, क्योंकि f of 0 अगर 0 आ गया तो f of 1 अगर उसी स्टेप से सॉल्व कर रहे हो तो ऑब्वियसली उसका आंसर करेक्ट है। क्लियर है, तो पहले वेरीफाई करेंगे। चलो वेरीफाई करने के लिए क्या करना पड़ेगा, अपने को f of x के साथ जाना पड़ेगा, ठीक है। इंटीग्रेशन करना है तो उसका क्या आएगा, f of x, ठीक है। चलो इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ इसका करेंगे तो लिख देता हूं यहाँ पे पाई बाय 4 प्लस x/2, बरोबर। इसका इंटीग्रेशन करना है भाई, पाई क्या है, कांस्टेंट टर्म है, ठीक है। कांस्टेंट टर्म बोलेंगे ना तो बाहर आएगा पाई बाय 4, और जब भी आता है इंटीग्रेशन में, मैंने लास्ट टाइम बताया था क्या लेके आता है साथ में, x लेके आता है। डिफरेंशिएशन होता तो नहीं लाता। क्लियर है, लास्ट टाइम की वीडियो में बताया मैंने कि अगर बाहर आएगा तो क्या लेके आएगा, x लेके आएगा, प्लस x/2 है मतलब डायरेक्टली क्या हो जाएगा,
एक्स स्क्वायर अपॉन 4 बरोबर क्या होगा के पावर में 1 है ना, ठीक है क्या आएगा, तो ये क्या हो गया पाई एक्स अपॉन 4 प्लस एक्स स्क्वायर बाय 4 है, क्लियर है क्या, इधर प्लस सी लगा देना बेटा, ठीक है प्लस सी नहीं लगाते, इधर dx लगाना, इधर प्लस सी लगाना क्योंकि इंटीग्रेशन हो गया, ठीक है। तो अपने को क्या मिला, चलो ये टर्म मिल गई है, क्लियर है। अपने को क्यों निकालना था ये, बिकॉज़ अपने को c की वैल्यू चाहिए, ठीक है। तो c की वैल्यू 0 आ रही है या नहीं आ रही है वेरीफाई करना पड़ेगा, प्लस सी इंटीग्रेशन में लास्ट में हर बार लगता है, बरोबर है। चलो ठीक है, अब भाई मैं डाल रहा हूं f ऑफ 0 बरोबर है क्या, बरोबर है या नहीं है, ये से करेंगे अभी, जहां जहां पे x दिख रहा है वहां पे क्या डालेंगे, क्योंकि f ऑफ x की जगह पे क्या है, x की जगह पे 0 है, तो मल्टीप्लाइड बाय 0 प्लस 0 का स्क्वायर अपॉन 4 प्लस c, मतलब इनडायरेक्टली ये भी 0 हो गया प्लस ये भी 0 हो गया प्लस c, बरोबर है। f ऑफ 0 0 है, मतलब c की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी, मतलब f ऑफ 0 इक्वल टू 0 करेक्ट है, क्लियर है। चलो अब f ऑफ 1 के लिए जाते हैं, किसके लिए जाएंगे, सेम है, क्या है पाई बाय 4 मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस 1 का स्क्वायर अपॉन 4, c की वैल्यू 0 है, ठीक है। पाई बाय 4 मतलब पाई इनटू 1, तो ये हो गया क्या, 1 का स्क्वायर 1 आता है, ठीक है, तो पाई बाय 4, ठीक है, पाई प्लस 1 अपॉन 4, क्लियर है, समझ में आया ना। इसको वर्टिकल में मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो कुछ नहीं आएगा, पाई बाय 4 आएगा, इधर का मल्टीप्लिकेशन में 1 था तो 1 ले लिया, बेस कॉमन है तो 4 ले लिया, क्लियर है। और प्लस 0 से कुछ फर्क पड़ने वाला है, बेटा फर्क नहीं पड़ता उसको, तो आंसर क्या है हमारे पास में, f ऑफ 1 इक्वल टू पाई प्लस 1 अपॉन 4, किधर बैठ रहा है, इधर बैठ रहा है, क्लियर हुआ, इजी है। तुम्हें बस फार्मूले आने चाहिए, अगर तुम फार्मूले प्रॉपर अप्लाई करना सीख गए आंसर इजी है, 3-4 स्टेप में आंसर आता है, सीईटी इतना हार्ड नहीं रहता, ठीक है, क्लियर है। पॉज कर दो इसको मिटाने को। चलो तो ये प्रॉब्लम दिया हुआ है आपके सामने, tan इनवर्स ब्रैकेट के अंदर रूट लिया हुआ है और बोला है 1 माइनस साइन एक्स अपॉन 1 प्लस साइन एक्स, दोनों टर्म इसमें दी हुई है, इसमें रूट के अंदर दी हुई है, इतना क्लियर हो गया। उसके बाद ऑप्शंस देखो क्या बोला है, पाई बाय 4 माइनस सॉरी पाई बाय 4 इनटू x माइनस x प्लस c क्या है, कांस्टेंट, बरोबर, किसका कांस्टेंट, इंटीग्रेशन कांस्टेंट, वो ऑप्शन में हर जगह पे लिखा हुआ था, c इज इंटीग्रेशन कांस्टेंट, वो मैंने नहीं लिखा, ठीक है, क्योंकि उसका भी मतलब है तुम्हें भी पता है इंटीग्रेशन कांस्टेंट। उसके बाद सेकंड ऑप्शन है पाई बाय 4 माइनस x बाय 2 प्लस c। तीसरा ऑप्शन है क्या है, पाई बाय 4x माइनस x स्क्वायर बाय 4 प्लस 3। चौथा पाई बाय 4x प्लस x बाय x स्क्वायर बाय 4 प्लस 3। अब देखो भाई तुक्का मार टेक्निक, पहला प्रायोरिटी तुक्का मार टेक्निक, पाई बाय 4 x माइनस x प्लस c, पाई बाय 4 x बाय 2 प्लस c, ये दोनों टोटली डिफरेंट है। नीचे देखो पाई बाय 4 x माइनस x स्क्वायर बाय 4, पाई बाय 4 x प्लस x स्क्वायर बाय 4, साइन का फर्क है, तुम्हारे हिसाब से कहां से आंसर आना चाहिए, CD से, बरोबर है। समझे, तुक्का मार टेक्निक इफेक्टिव कितनी पड़ती है इतना देखो बस, ठीक है। बट फिर से बोल रहा हूँ, नहीं कुछ आया तो ही तुक्का मारने का, अदरवाइज हाँ ठीक है। अब इसके हिसाब से सी आया तो डी आया, फिर अभी पिज्जा पार्टी थी, चलो ठीक है। अब आते हैं प्रॉब्लम पे, किस पे, चलो मेरे को बताओ, पाई बाय 4 पाई बाय 4 पाई बाय 4, 1 माइनस साइन x है 1 प्लस साइन x है, कुछ फार्मूला याद आ रहा है क्या, cos x माइनस sin x स्क्वायर,
और cos x प्लस sin x स्क्वायर, दो फार्मूले थे, किसके थे? वो 1 plus sin x और 1 minus sin x। फार्मूले इधर लिख रहा हूं मैं, ठीक है। क्या ये फार्मूले लग सकते हैं? 1 प्लस साइन एक्स इक्वल टू क्या था? cos x माइनस या प्लस प्लस साइन एक्स का स्क्वायर, बरोबर। और 1 माइनस साइन एक्स क्या था? बस साइन चेंज था, बरोबर। cos x माइनस साइन एक्स का स्क्वायर, बरोबर है, क्लियर है, ठीक है। इसी को हाफ एंगल फार्मूला भी बोलते हैं, बट हाफ एंगल फार्मूला बोलने से अच्छा है हाफ एंगल आइडेंटिटी। बट उसमें क्या होता है, जैसे x फैक्टर है स्क्वायर के साथ में, राइट, वहां पे x/2 आता है, हाफ एंगल आइडेंटिटी, ठीक है। कब आता है? जब 1 के साथ में प्लस माइनस तुम कर रहे हो लेकिन वैल्यू है रूट के अंदर, मतलब स्क्वायर है ऑलरेडी, ठीक है। तो फैक्टर्स में क्या आएगा? x/2, क्लियर है क्या? तो वी आर यूजिंग हाफ एंगल फार्मूला हियर, बरोबर, यूजिंग हाफ एंगल आइडेंटिटी। चलो भाई साहब बताओ मेरे को क्या है? I इक्वल टू मैंने ले लिया, ठीक है, इंटीग्रेशन करना है, बरोबर। इंटीग्रेशन ऑफ tan इनवर्स, क्लियर है क्या? ब्रैकेट ले लूं, रूट के अंदर बताओ, माइनस के लिए क्या होगा? cos x/2 प्लस माइनस माइनस तो माइनस, ठीक है, sin x/2 इसका स्क्वायर, ठीक है, अपॉन में cos x/2 माइनस sin प्लस 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 सॉरी प्लस x/2 इसका स्क्वायर, प्लस है ना नीचे, हाँ ठीक है, प्लस। चलो ऊपर में माइनस नीचे में प्लस है, क्लियर है क्या? चलो अब सिंपल सी एक फैक्टर सबको समझता है, अपने को क्या कर सकते हैं यहाँ पे? लॉजिकल दिमाग, रूट कट जाएगा, रूट कट जाएगा, इसके साथ स्क्वायर, इसके साथ दोनों का स्क्वायर है, दोनों का हट जाएगा, रूट के साथ नहीं क्योंकि दोनों रूट के अंदर है, ठीक है। तो क्या आया? I इक्वल टू tan इनवर्स ब्रैकेट के अंदर cos x/2 माइनस sin x/2 अपॉन cos x/2 प्लस sin x/2। क्लियर होगी यहां तक टर्म्स? इसके बाद में एक शॉर्टकट वाला चीज बता रहा हूं, ठीक है। देखो वहां पे टर्म्स देखो क्या दी हुई है, cos और sin दिया हुआ है, बरोबर, नीचे भी cos और sin है, ठीक है। एक शॉर्टकट ट्रिक होती है, बता देता हूं, ठीक है, कैसा है क्या है। जब ये रहता है ना, ये वाला जब रहता है, ठीक है, मान के चलो यहाँ पे लिख दूं, यहाँ पे लिख दूं, यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि इधर तो आएंगे नहीं अपन, ठीक है। ट्रिक बता रहा हूं, किसके लिए? इसके लिए, ठीक है, ओके। शॉर्टकट ट्रिक बोलते हैं। अगर यहाँ पे है cos x माइनस sin x, बरोबर, और नीचे में क्या दिया हुआ है? cos x प्लस sin x, बरोबर है, दो टर्म दी हुई है, बरोबर है नहीं? या फिर इसको प्लस माइनस बोल लो, माइनस प्लस बोल लो, सेम ही, ठीक है। अगर मैं इसको डिवाइड मारूं cos से, क्या? cos से डिवाइड मारूं, तो भाई साहब मेरे को इतना पता है कि ये π/4 जो है वो tan के फार्मूले में आता है, इतना क्लियर है, ठीक है। तो अगर मैं इसको डिवाइड बाय cos करूं तो ये भी cos से cos कट जाएगा, 1 आ जाएगा, ठीक है। sin बाय cos tan हो गया, cos से cos ये भी हो गया, और ये क्या हो गया? tan हो गया। तो मेरे पास क्या बचा है यहाँ पे? अगर मैं करूं तो 1 प्लस 1 माइनस tan, हाँ, x और नीचे में 1 प्लस tan x। क्लियर है क्या? अब 1 प्लस tan x और 1 माइनस tan x, अभी 1 माइनस tan x प्लस 1 प्लस tan x के लिए एक फार्मूला अपने पास ऑलरेडी है, कौन सा? tan π/4 प्लस x, सिर्फ x है, x/2 नहीं है, वो स्प्लिट sin x इनटू cos x का है, क्या आएगा? tan π/4 इनटू या प्लस है ना, इनटू क्या है? लिखा हुआ है तुम लोगों ने, देखो उसको ढूंढो, थोड़ा सा ढूंढो रे सारा। अब यहाँ पे माइनस भी आ सकता था, ठीक है, इसके हिसाब से तो माइनस आना चाहिए,
बट इसके हिसाब से समझ में आया क्या? साइन कैसे देते हैं? अगर ऊपर वाले का साइन माइनस है तो माइनस आएगा, ऊपर वाले का साइन प्लस है तो प्लस आएगा। क्लियर है? जो भी न्यूमरेटर रहेगा, न्यूमरेटर मतलब घड़ का बड़ा व्यक्ति जिसको मान सम्मान देना पड़ता है, तो इनको मान सम्मान देना पड़ेगा साइन के साथ में। ठीक है, माइनस है तो माइनस, प्लस है तो प्लस। क्लियर हुआ यहाँ तक? ठीक है, तो चलो मान सम्मान के साथ इनको लिखा जाए। tan इनवर्स डब्बे के डब्बा क्या हो गया? tan पाई बाय 4 प्लस x पाई बाय पाई तू पाई x सर होंगे सुन रहे हैं पाई बाय 4 प्लस x प्लस या माइनस माइनस ऊपर में कौन माइनस तो क्या आएगा? माइनस एक्स। ठीक है, क्लियर? उसके बाद ब्रैकेट खत्म करो, ये कुछ बचा है? अबे अपना x नहीं था ना, अपना क्या था? 2 x बाय 2 था, तो इधर क्या आएगा? अब हटाओ, डब्बा बंद, dx लगा दो। क्लियर? चलो तो इंटीग्रेशन कहाँ चला गया इसका? हाँ, tan इनवर्स के साथ में tan कट गया? कट गया क्या? बचा कौन? पाई बाय 4 माइनस x बाय 2 माइनस x बाय 2 dx बरोबर। मतलब क्या हुआ? पाई बाय 4 इंटू बाहर निकालेंगे तो क्या होगा? इसका भी इंटीग्रेशन करेंगे ना, साइन नहीं दे रहा इसका मतलब ऐसा थोड़ी। इसके साथ क्या आता है? x आता है और माइनस 1 बाय 2 बाहर निकाल लो और x का हो जाएगा x स्क्वायर बाय 2 बरोबर 4 नहीं रे 2 मैं 2 पूरा करूंगा ना बाद में। हां ठीक है, प्लस c। ठीक है, चलो यहां तक भी करोगे तो तुम्हारा आंसर आ गया। किसके साथ मैच हो रहा है? ठीक है, ये 2 कॉमन है तो 4। ठीक है, क्लियर? किसके साथ मैच हुआ? c के साथ मैच हुआ। समझ में आया? तो तुक्का मार टेक्निक एग्जैक्टली काम कर रही है। समझ में आ रहा है? ठीक है, बस कंफ्यूजन किसमें होगा? 2 इसमें होगा। ठीक है, हमेशा 2 इसमें होगा। ठीक है, तो अभी तो तुक्का काम में आ गया। हाँ पार्टी दे हाँ, पार्टी उसने थोड़ी बोला था, उसने राजी नहीं किया। देखो अब पहली बात अगर देखोगे तो तुमको ये भी पता चलेगा कि आंसर क्या आने वाला है। बरोबर, पूरा नीचे तक जाने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट डायरेक्ट अगर पता गया आंसर आ गया तो हटाओ। ठीक है, चलो तो इसके बाद में हम कुछ प्रॉब्लम देखेंगे बिलोंग्स टू वाले वगैरह। ठीक है, अभी फिलहाल इसको यहीं पे क्लोज करते हैं, मे बी मोर देन 40 मिनट्स हो गया होगा। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, और भी प्रॉब्लम्स है इसके ऊपर जो कवर अप करेंगे, एंड वी विल डन इट टुडे और टुमारो। ओके, थैंक यू, बाय बाय।